जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि एप्पल कंपनी यानी कि एप्पल का जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं कि उन चीजों को यानी कि एप्पल का चाहे फोन हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे जो भी हो, उन्हें कोई हैक नहीं कर सकता है। जी हाँ, एप्पल सिर्फ इसीलिए यानी कि दुनिया में चैलेंज ही करता है कि आप हमें हैक करके दिखाओ, आप मुझे हैक करके दिखाओ। तो हाल ही में क्या हुआ है कि सिटीजन लैब ऑफ यूएसए सिटीजन लैब ऑफ यूएसए मतलब अमेरिका के एक सिटीजन लैब ने जानकारी खोजी है कि एप्पल के सॉफ्टवेयर में बग है। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि एप्पल के सॉफ्टवेयर में भी बग है। अब ये बात सुनते ही एप्पल की कंपनी में हड़कंप मच गया। अब बग मतलब अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो एक सेकंड के लिए मैं बग समझा दे रहा हूं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपने एक घर बनवाया, पूरा घर बहुत सेफ घर पूरा बनवाया कि सभी कमरे उसके, मान लीजिए उसमें 40 दरवाजे हैं, उस घर में 40 दरवाजे हैं, 40 के 40 आप अपनी जानकारी में बंद कर रखे हैं। आपको पता नहीं है, आपको ये पता है कि 40 दरवाजे इस घर में हैं और 40 के 40 बंद हैं। हम पूरी तरह से सेफ हैं, यहां पर कोई यहां पे एंट्री नहीं मार सकता है। क्लियर है। तो अगर कहीं से कोई एक दरवाजा खुला रह जाए, इसी को बोलते हैं बग। अब ये ढूंढने का काम कौन करता है? ये ढूंढने का काम अन्य कंपनियां यानी कि जितने भी साइबर क्राइम के अपराध होते हैं, साइबर क्रिमिनल सिर्फ यही बात को ढूंढते हैं कि क्या कहीं कोई बग है, कहीं कोई बग है। उस बग के थ्रू, उस खुले दरवाजे के थ्रू हम अंदर हलें और इनकी पूरी जानकारी लेके हम बाहर निकल आए। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके घर के 40 दरवाजों में से कोई एक दरवाजा खुला है तो चोर उस दरवाजे से घुसेगा, आपका पूरा सामान समेटेगा, बाहर निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप समझेंगे कि हमारा तो पूरा सिस्टम सिक्योर है, हम पूर्ण रूप से सिक्योर हैं। तो यही होता है सॉफ्टवेयर में। जब कोई त्रुटि, हल्की सी कोई दरवाजा यानी कि जब कोई कहीं त्रुटि रह जाती है, जिसके थ्रू साइबर क्रिमिनल उसमें इंटर करके और उसका पूरा डाटा जो है चोरी कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर की भाषा में बग। क्या बोलते हैं इसको? बग बोलते हैं। और इसी को एप्पल सिटीजन लैब ऑफ यूएसए ने खोजा कि एप्पल कंपनी में जीरो वारंडर है, WARRENDER। मतलब जो एप्पल का बग था उसे जीरो वारंडर का नाम दिया गया। मतलब जो एप्पल में जो कमी थी उसे जीरो वारंडर का नाम दिया गया। अब ये जीरो वारंडर क्या होता है? जीरो वारंडर मतलब इसमें कोई किसी को कोई रोकथाम नहीं होगी। आराम से साइबर क्रिमिनल इसमें मतलब अंदर आएंगे, आपका पूरा डाटा लेंगे और चले जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को कि मतलब साइबर क्रिमिनल अंदर आए, मतलब आप किसी तरीके से आपका फोन हैक किया, फोन को ले लेते हैं, उसका पूरा डाटा उसमें से निकाला और लेके आपका डाटा बाहर निकल गए। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जीरो डे जीरो क्लिक, CLIC के क्लिक एक्सप्लॉइट, EXPLOID। इसको बोलते हैं जीरो डे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। क्लियर है। उस बग को क्या नाम दिया गया? जीरो वारंडर। ये पूरी घटना एप्पल कंपनी की है। एक बात और कि यही जो जीरो डे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट था, इसी के थ्रू जो NSO वाला पेगासस था, NSO नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इजराइल, NSO यानी कि NSO कंपनी कहां काम करती है? इजराइल की कंपनी है जिसने पेगासस सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। पेगासस के बारे में आप सभी जानकारी मतलब होगी, क्योंकि 1-2 महीने पहले ही इसके बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारे संसद में भी, इंडिया के संसद में भी। पेगासस काम कैसे करता है कि आप ना तो किसी लिंक पर क्लिक करेंगे, ना आपके पास कोई फोन कॉल आएगा, ना कुछ, सिंपल आपका फोन हैक हो जाता है। तो आखिर ये कैसे होता है? इस पूरे प्रोसेस को एप्पल वाले क्या कहते हैं? मुझे कोई हैक नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ कि जीरो डे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के थ्रू एप्पल सॉफ्टवेयर भी हैक हुआ पेगासस के थ्रू। अब एप्पल, ये आप छोटी बात समझ रहे हैं, लेकिन एप्पल वालों के कानों में जब ये बात गई कि हाँ मुझे भी हैक करने, मेरा वहां दरवाजा खुला है तो उसको जल्दी से बंद किया जाना चाहिए, विश्वास मानिए कि एप्पल कंपनी में हड़कंप मच गया। आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात हुई होगी। ये कितनी बड़ी बात हुई होगी कि एप्पल कंपनी, जब एप्पल को ऐसा पता चला कि आपके यहां कोई बग है यानी कि जीरो वारंडर है,
तो इसी के थ्रू पेगासस, ना आपको कोई क्लिक करना है, ना किसी लिंक को ओपन करना है, ना कुछ करना है, फिर भी आप क्या होता है कि आपका पूरा डाटा पेगासस में चला जाता है। ये पेगासस के मामले में आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ये सारी बातें जानते होंगे। इसका किसने बनाया है? एनएसओ, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इजराइल द्वारा बनाया गया है। ये अभी तक सिर्फ देश या उन देशों के प्रधानमंत्रियों को ही दिया गया है पेगासस सॉफ्टवेयर। आम आदमी पेगासस का यूज नहीं कर सकता है, वो सिर्फ जीरो वारंडर के थ्रू ही आपके फोन में प्रवेश कर सकता है, इंटर कर सकता है। अब समझते हैं कि जो छोटे छोटे साइबर क्रिमिनल होते हैं इनका क्या होता है। छोटे छोटे साइबर क्राइम करने वाले जो अच्छे कामों के लिए साइबर क्राइम करते हैं, मतलब ये हैकिंग का काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है एथिकल हैकर। मतलब अच्छे कामों के लिए जो हैकिंग करते हैं उन्हें एथिकल हैकर बोला जाता है। एथिकल हैकिंग का कोर्स होता है। अगर आप एथिकल हैकिंग का कोर्स कर लेते हैं और कहीं किसी तरीके से गवर्नमेंट की नजर में आ जाते हैं तो गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, आपको तुरंत सर्ट इन, CERTIN, सर्ट इन, सेंट्रल इमरजेंसी रिक्वायरमेंट टीम ऑफ इंडिया, सेंट्रल इमरजेंसी रिक्वायरमेंट टीम ऑफ इंडिया में तुरंत आपको भर्ती कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया वालों भी अपना सॉफ्टवेयर, अपना अकाउंट, अपना मैनेजमेंट सब कुछ उन्हें देखना होता है और कहीं कोई जीरो वारंडर न रह जाए, कहीं कोई बग न रह जाए, कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, कहीं कोई दरवाजा खुला न रह जाए। इसीलिए उन लोगों को भी एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकर्स की जरूरत होती है। एथिकल हैकर्स काम क्या करते हैं कि आप सिर्फ इसी पर रिसर्च करें कि कहीं हमारे में कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कोई त्रुटि हो तो सबसे पहले आप उसको खत्म करें, उसको बंद करने का प्रयास करें। आप होप करता हूं कि आप सभी ये बातें समझ पा रहे होंगे कि एप्पल कंपनी में भी त्रुटि है। हाल ही में लगभग 15 सितंबर को एप्पल ने अपना आईफोन 13 लॉन्च किया। मुझे तो आईफोन बिल्कुल बकवास लगता है, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन आईफोन बकवास लगता है। किस चीज का भाई आप इतना दाम ले रहे हैं? किस चीज का प्राइस आप ले रहे हैं? सिर्फ ब्रांड। तो ब्रांड की प्राइस मत दीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट आप लोग लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं एप्पल के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो मुझे जानकारी यहां मिली, जीरो डे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जीरो वारंडर, जीरो डे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट क्या होता है, और पेगासस नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। एथिकल हैकर क्या होते हैं? जो अच्छे कामों के लिए हैकिंग करते हैं, एथिकल हैकर कहलाते हैं, जिन्हें सर्ट इन में तुरंत ले लिया जाता है, सेंट्रल इमरजेंसी रिक्वायरमेंट टीम ऑफ इंडिया। होप करता हूं आप ये सारी जानकारी जो है, हाँ सबसे बड़ी बात, एप्पल में बग है, इस बात को ढूंढा किसने? सिटीजन लैब ऑफ यूएसए ने इस बात को ढूंढा है। तो होप करता हूं आप ये सारी जानकारी समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।